नमस्कार। अभी हम स्वयं सहायता समूह के पुस्तक में उपस्थिति और बचत पुस्तक के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी उपस्थिति एवं बचत पुस्तक का परिभाषा के बारे में हम देखेंगे। परिभाषा: बैठक में सदस्यों का उपस्थिति और बचत लिखने का पुस्तक को उपस्थिति एवं बचत पुस्तक कहते हैं। मतलब हमारी बैठक में आज की जो बैठक हुआ है उसी बैठक में सदस्यों का उपस्थिति को और वो भुगतान करने वाले बचत को लिखने का पुस्तक को ही उपस्थिति और एवं बचत पुस्तिका कहते हैं। और ये पुस्तक लिखने से फ़ायदा: व्यक्तिगत और सबका उपस्थिति। मतलब ये पुस्तक लिखने से हमको ये पता चलता है कि व्यक्तिगत सदस्यों का व्यक्तिगत उपस्थिति पता चलता है और समूह का कुल उपस्थिति पता चलता है। और दूसरा है व्यक्तिगत बचत और कुल बचत। सदस्यों का व्यक्तिगत बचत, प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत बचत पता चलता है और समूह का आज तक कितना कुल बचत हुआ है ये भी पता चलता है। तीसरा है बैठक एवं बचत का क्रम। बचत मतलब बैठक किस तरह से कर रहे हैं, साप्ताहिक कर रहे हैं या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार। और बचत का क्रम भी पता चलता है, बचत भी किस प्रकार कर रहे हैं, साप्ताहिक या मासिक किस तरह से कर रहे हैं, ये भी ये पुस्तक के माध्यम से पता चलता है। चौथा है नियम पालन का तरीका। मतलब बैठक में सदस्यों का उपस्थिति, बचत करने का तरीका भी इस पुस्तक लिखने से पता चलता है। ये पुस्तक सभी राज्यों में हो भी सकता है या कुछ राज्यों में नहीं भी हो सकता है। कुछ राज्यों में बैठक प्रस्ताव पुस्तक के साथ ही ये पुस्तक है, कुछ राज्यों में लेन देन प्रपत्र के साथ ये पुस्तक को जोड़ा गया है। लेकिन हर राज्य में तो कहीं ना कहीं ये पुस्तक तो हमको दर्शाया जाता है। लेकिन ये पुस्तक हम लिखेंगे तो सदस्यों का उपस्थिति और बचत जानने में हमको बहुत आसानी होता है। और इसके बाद में ये पुस्तक लिखने का तरीके के बारे में हम जानकारी लेंगे, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पुस्तक लिखने के तरीका: पहला महीना देखेंगे, कौन से महीना का हम बैठक कार्रवाई के बारे में लिख रहे हैं। शायद कुछ राज्यों में, कुछ समूहों में साप्ताहिक बैठक हो सकता है या 15 दिन में एक बार, या नहीं तो मासिक में एक बार। जैसा वहाँ बैठक हो रहा है उसके प्रकार हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के तरीके के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले लिखने का तरीके में पहले हम देखेंगे क्रमांक, मतलब जितने सदस्य हैं उनका क्रमांक, और उसके बाद में सदस्यों का नाम। जितने सदस्य हैं वो क्रमानुसार हम उनका नाम लिखना चाहिए। उसके बाद में ऊपर हम देखा गया तो बैठक दिनांक, उसके नीचे में बैठक संख्या। मतलब हम किस दिनांक में हम बैठक कर रहे उसको, और उस बैठक का संख्या कौन सा है उसको लिखना चाहिए। और उसके नीचे में पिछला कुल उपस्थिति, पिछला कुल बचत। मतलब हम इस महीने का देखा गया तो मार्च का हम देख रहे हैं, तो इससे पहले फरवरी महीने का हम कितना हुआ है, कितने बैठक हुए हैं, कितने लोग उपस्थिति हुए हैं, कितना बचत किए हैं, वो सदस्यवारी हम यहाँ पर पिछले बैठक का, पिछले महीने का हम यहाँ पर पिछला कुल उपस्थिति में जोड़ कर लिखना चाहिए। और उसके बाद में प्रत्येक सदस्य का पिछला महीने तक कितना कुल बचत हुआ है उसको जोड़ते हुए हम इस डिब्बे में लिखना चाहिए। उसके बाद में इस महीने का लिखना चाहिए। बैठक दिनांक के आगे की डिब्बा में जिस दिन हम बैठक कर रहे हैं उस बैठक दिनांक यहाँ पर हम लिखना चाहिए। और उस बैठक दिनांक तक हमारा समूह का बैठक का संख्या कौन सा है वो उसके नीचे में डालना चाहिए। उसके बाद में उपस्थिति और बचत, उस बैठक का उपस्थिति और बचत। तो प्रत्येक सदस्य का उपस्थिति लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर हम लिखा है, मतलब यहाँ पर हम राइट का टिक किया है, लेकिन हम हो सकता है तो प्रेजेंट और एब्सेंट ऐसा ए पी भी डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता है तो हम उपस्थिति में उ, अगर अनुपस्थिति हुआ है तो
वो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। हम यहाँ आपको 10 सदस्यों का उदाहरण लेते हुए हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 सदस्यों में पहला सदस्य का नाम है ललिता। तो वो सदस्य का सदस्य उपस्थिति हुई है, उनके नाम के आगे हम टिक डाला है, वो दिया हुआ बचत, मतलब उनका साप्ताहिक बचत है 10 रुपया। तो हम उस 10 रुपये को वहाँ पर लिखा है। और दूसरी सदस्य का नाम है कविता। वो भी इस बैठक में उपस्थिति थे, लेकिन पिछले महीने की बैठक में उन्होंने अनुपस्थिति थे। तो इसी वजह से उनका उपस्थिति भी कम हुआ है और उनका बचत की राशि भी कम था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इस बैठक में आकर के पिछला बैठक की बचत और इस बैठक का बचत कुल मिला के 20 रुपया, मतलब पिछला इस बैठक का दोनों का बचत दिया है 20 रुपये। और माधवी वो अनुपस्थिति थे और उनका बचत भी आया नहीं, मतलब सदस्य नहीं आई है और बचत भी किसी से भेजा भी नहीं, इसीलिए उनका नाम के आगे में इंटू और डैश लिखा गया है। तो इस तरह से कुल 10 सदस्यों का विवरण हम यहाँ पर लिखना चाहिए। लिखने के बाद में हम नीचे में, मतलब 10 सदस्यों का नाम के नीचे में हम कुल रहेगा, वो कुल को हम मतलब जोड़ना चाहिए कि इस बैठक में कितने सदस्य उपस्थिति हुए हैं और कितना सदस्यों का बचत वहाँ पर आया है, वो कुल राशि को यहाँ पर नीचे में जोड़कर लिखना चाहिए। देखिए, पहला बैठक में 9 सदस्य उपस्थिति हुए हैं और 100 रुपया बचत हुआ है। 100 रुपया क्यों हुआ है? क्योंकि पिछली बैठक में जो कविता दीदी नहीं आए थे, तो इस बैठक में उन्होंने उनका पिछली बैठक का बचत भी दिया है, इसीलिए यहाँ पर हमको 100 रुपया कुल में आया है। उसी प्रकार दूसरा बैठक, मतलब इनका साप्ताहिक बैठक है, हम साप्ताहिक बैठक के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो दूसरा बैठक हुआ है इनका, मतलब इस महीने में दूसरा बैठक हुआ है 10/3/2019 और ये बैठक का संख्या है 17। और इस बैठक में मतलब उपस्थिति और बचत को हम लिखे हैं। तो इस बैठक में कुल 10 सदस्य उपस्थिति हुए हैं और उनके नाम के आगे 10 रुपया जो पिछली बैठक में नहीं आई हुई तीसरा नंबर सदस्य माधवी ने इस बैठक में उपस्थिति हुई है दूसरी बैठक में, और उन्होंने बचत भी 20 रुपया दिया है। तो इस तरह से फिर 10 सदस्यों का हम कुल उपस्थिति और कुल बचत को हम यहाँ पर जोड़कर लिखे हैं। कुल उपस्थिति उनका हुआ है 10 और कुल उनका बचत हुआ है 110 रुपये। तो इस प्रकार से तीसरा बैठक में हम लिख रहे हैं 17 तारीख तीसरा महीना 2019 और बैठक का संख्या हो गया है बैठक हो गया है इनका, बैठक संख्या हुआ है 18। तो इस बैठक में ललिता दीदी उपस्थिति हुए हैं और उनका बचत भी 10 रुपया साप्ताहिक आ गया है। और कविता दीदी भी उपस्थिति हुए थे, लेकिन देर से उपस्थित हुए थे, इसलिए उनके नाम के आगे हम लिखा है LP, मतलब लेट प्रेजेंट। तो इस तरह से उनके नाम के सामने हम लिखा है, मतलब ये हम यहाँ पर बताए थे आपको, नियम पालन के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरह से मतलब वो सदस्य उपस्थिति हुई है तो मतलब देर से आई है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं लेट प्रेजेंट। तो इस तरह से हमको नियम पालन भी यहाँ पर दिखता है। तो इस तरह से कविता दीदी यहाँ पर देर से आई है, तो देर से आने से हम LP लिखे और उनका बचत 10 रुपये लिखे हैं। और माधवी दीदी इस बैठक में भी उपस्थिति हुए हैं, उनका बचत भी आया है। तो इस तरह से चौथा, पाँचवा, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं 10 सदस्य उपस्थिति हुए थे। आज का मतलब इस बैठक का कुल उपस्थिति संख्या हो गया 10 और उनका कुल बचत हो गया 100 रुपया। उसके बाद में चौथा बैठक है इस महीने का 24 तारीख तीसरा महीना 2019, बैठक संख्या हो गया 19। तो इसमें उपस्थिति बचत प्रत्येक दीदी का, मतलब अगर सभी दीदी आए हैं तो उनका नाम के सामने हम उनका उपस्थिति का राइट टिक किए हैं, वो दिए हुए मतलब उन्होंने बैठक में भुगतान किए हुए बचत राशि को उनका नाम के आगे लिखा है। इस तरह से प्रत्येक सदस्य का हमने उपस्थिति को लिखा है और बचत को भी हमने लिखा है। और प्रत्येक बैठक के अंत में, उसी बैठक में
प्रत्येक बैठक की अंत में हम कुल उपस्थिति को जोड़ना चाहिए, कुल बचत को भी जोड़कर हम सदस्यों को बताना चाहिए। तो इस तरह से इस महीने में 5वां भी बैठक हुआ है। 31/3/2019 बैठक की संख्या हो गया 20। यहाँ पर भी 10 सदस्य लोग उपस्थिति हुए थे और 10 सदस्यों का बचत भी आया है। हम प्रत्येक सदस्य का डालते हुए और उनका नीचे में कुल भी हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से इस महीने में मतलब मार्च महीने में 5 बैठक हुए हैं। 5 बैठक का विवरण लिखे हैं, उपस्थिति और बचत का। नीचे में हमने कुल किया है 10 सदस्यों का, और उसके बाद में हम यहाँ पर देखा गया तो कुल उपस्थिति। कुल उपस्थिति माने मतलब यहाँ से लेकर के मतलब पिछला कुल उपस्थिति से लेकर के हम इस महीने की उपस्थिति को जोड़ते हुए यहाँ पर कुल उपस्थिति डालना चाहिए। उदाहरण के लिए ललिता दीदी का उपस्थिति पिछले बैठक तक 15 हुए थे, तो 15 पिछले बैठक तक। इस बैठक में कितने उपस्थिति उनके हुए हैं हम देखेंगे। अभी पिछला तक तो 15 है, अभी 16, 17, 18, 19, 20 मतलब ललिता दीदी का उपस्थिति कुल हो गया है 20। उसी प्रकार यहाँ पर है कुल बचत, तो कुल बचत भी हम यहाँ से लेना चाहिए। मतलब पिछला कुल बचत से लेकर के इस महीने का बचत को जोड़ते हुए कुल लिखना चाहिए। तो उस प्रकार पिछला महीने तक इनका बचत हो गया है 150 रुपये, और इस महीने में हुआ बचत 150, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। इस तरह से हम प्रत्येक सदस्य का बचत को भी हम जोड़ते जोड़ते हम 10 सदस्यों का मतलब जितने सदस्य हमारे समूह में हैं उतना सभी लोगों का जोड़ते जोड़ते यहाँ पर हम लिखना चाहिए। इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर सभी सदस्यों का उपस्थिति को और सभी सदस्यों का बचत को जोड़ते हुए मतलब पिछले महीने तक हमने किया हुआ उपस्थिति और पिछले महीने तक हमने किया हुआ बचत राशि को इस महीने की बचत राशि से, पिछले महीने तक का उपस्थिति को इस महीने के उपस्थिति से जोड़ करके हम आखिरी डिब्बे में यहाँ पर उपस्थिति में उपस्थिति और बचत में बचत को डाला गया है। इस तरह से हम डालना चाहिए। डालने के बाद में इसके नीचे भी हम कुल करना चाहिए। ऐसा करने से पता चलता है कि आज तक मतलब गठन से लेकर आज तक मतलब इस बैठक तक 31/3/2019 तक कितना कुल उपस्थिति है, मतलब हमारे सदस्यों का संख्या कितना है, कितने सदस्य उपस्थिति हुए हैं इस बैठकों में, हमको ये आसानी से पता चलता है। मतलब इससे हम प्रतिशत निकालने के लिए भी आसान होता है। मतलब सदस्यों का प्रतिशत मतलब उपस्थिति प्रतिशत कितना है उसको भी हम इस पुस्तक के माध्यम से निकाल सकते। उसी प्रकार आज तक प्रत्येक सदस्य का बचत कितना हुआ है और समूह का मतलब सभी समूह में सभी सदस्यों का कुल बचत कितना हुआ है, ये भी हमको इस पुस्तक के माध्यम से आसानी से हम लिख सकते हैं और इसका भी बचत प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। अभी इसको हम पूरा किया है तो इसके बाजू का डिब्बा को देखेंगे हम। बचत पर ब्याज, बचत पर ब्याज हम तो हर सप्ताह या मासिक हम जमा करते हैं, लेकिन उस पर तो हम हर महीना तो हम ब्याज नहीं दे सकते। लेकिन फिर यहाँ पर हम लिखा है बचत पर ब्याज। ये बचत पर ब्याज हम इस तरह से करना चाहिए कि हम साल में एक बार हम हमारा समूह को मूल्यांकन करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो उस समय जो भी हमारा समूह में फ़ायदा आया है, लाभ आया है, तो वो आया हुआ लाभ को हम क्या करना चाहिए, उसको हम हमारे समूह में जितने सदस्य हैं उतने सब सदस्यों को हम वो आया हुआ लाभ को हम डिवाइड करना चाहिए। करके प्रत्येक सदस्य के भाग में कितना फ़ायदा आता है वो फ़ायदे को हम बचत के साथ जोड़कर यहाँ पर डालना चाहिए। मतलब आया हुआ फ़ायदे को हम इधर लिखना चाहिए। लिखने के बाद में कुल बचत और हमने बचत के ऊपर जो ब्याज या हम दिया हुआ फ़ायदा उसको इस डिब्बे में लिखना चाहिए। लिखने के बाद में आखिरी डिब्बा है
कुल बचत, मतलब कुल बचत और बचत पर ब्याज, ये दोनों को जोड़ के आखिरी डिब्बा जो कुल बचत है उसमें हम डालना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ 200 रुपये है, अभी तो हमारा 6 महीने का समूह है। अगर समझिए और 6 महीने के बाद में साल पूरा हो जाएगा, उसका ऑडिट करेंगे, तब जो भी इसमें फ़ायदा आया है, समझिए उदाहरण के लिए 100 रुपया या 50 जितना भी आया है उसको यहाँ पर लिख करके कुल बचत को और इसको जोड़कर आखिरी डिब्बे में हम दर्शाना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारा उपस्थिति और बचत पुस्तक में लिखने से पता चलता है कि कुल कितना उपस्थिति हुए है प्रत्येक सदस्य का, कुल कितना बचत हुआ है प्रत्येक सदस्य का, और हमको सालाना कितना फ़ायदा हुआ है वो भी पता चलेगा। अगर समझिए एक बार हमारा समूह में फ़ायदा ही नहीं नुकसान भी हो सकता है, तो उस समय हम कैसा करेंगे, तब जब उस बैठक में, मतलब जब जिस समय हमको वहाँ पर लाभ दिया जाता है, तो उसी प्रकार कभी नुकसान आया है तो हम उसको भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब आया हुआ हमारी बचत की राशि से उसको हम माइनस करके हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। मतलब जैसा फ़ायदे को हमने दिखाया वैसा नुकसान को भी हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी उपस्थिति बचत पुस्तक लिखना चाहिए। धन्यवाद।